प्रदेश में, पूरे ज़िले में कार्य समिति की बैठकें थी। मंडल स्तर पर मैं भी 4 जगह मंडल स्तर पर उन बैठकों में मौजूद रहा। और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में जो लगन है और जो निष्ठापूर्वक काम करने का एक जज्बा है, वो कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया ये सारी कार्य समिति की बैठकों में। और निश्चित तौर पर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना काल में जो प्रबंधन किया और जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो उसको क्रियान्वित किया गया, जो इम्प्लीमेंट किया गया, निश्चित तौर पर ये बेमिसाल और अद्वितीय रहा। अच्छा सर, कोविड-19 जो हमारी जो कठोर विधानसभा है उसमें किस तरीके के हालात रहे, किस तरीके से आपने उस पर काबू पाया तो कोविड जैसी चुनौती? देखिए, कठोर विधानसभा क्षेत्र में मैं बधाई देता हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने यहाँ पर हमारे रिकमेंडेशन पर और यहाँ के अधिकारियों के रिकमेंडेशन पर 50 बेड का अस्पताल किठोड़ में खोलने का काम किया। 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे विधानसभा क्षेत्र में, एक सांसद जी के निधि से और एक हमारे निधि से, हमारे माध्यम से किठोड़ में खोलने का काम हुआ, एक खरगोदा में खुला। इसी तरह से 30-30 बेड के तमाम जो CHC हमारे अस्पताल हैं उनमें 30-30 बेड की व्यवस्था करने का काम हुआ। मैंने खुद माशरा CHC को गोद लिया और वहाँ आप जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ वास्तव में ये जो हमारे क्षेत्र के अस्पताल हैं उनका पूरी तरह से कायापलट हो चुका है। और वहाँ तमाम सुविधाएं, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट तो है ही हैं, उसके बाद में बेड पे बहुत अच्छी वहाँ व्यवस्था है और पूरी तरह से सफाई और साफ़ सुथरा अस्पतालों का जो अब तक का जो उसमें कुछ थोड़ा बहुत लगता था, सबकी रंगाई पुताई करके उनको बहुत साफ़ सुथरी तरीके से जो है वहाँ कर दिया गया है। सर, स्टूडेंट का कहना है कि ये जो मतलब ऑफलाइन क्लासेस कब से चल पाएगी या ऑनलाइन का ये जो चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो फैसला हमारी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार करेंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक ये तीसरी लहर का खतरा के बारे में अंदाज़ा ना हो जाए, इसका पता ना चल जाए कि ये कहाँ तक बढ़ेगी, कहाँ तक इसका नुकसान और कहाँ तक इसकी भरपाई हो पाएगी, इसके बारे में अभी कहना जो है जल्दबाजी है। तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? लेकिन तीसरी लहर को लेकर के जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पुख्ता इंतजाम सरकार द्वारा किए हैं, वो पूरी तरह से हमारे अस्पताल तैयार हैं और हमारे डॉक्टर तैयार हैं, हमारे सारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सब जो है इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। बच्चों के अस्पताल अलग से बेड का इंतजाम हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये इस बार जो है जो पिछले 2 बार के जो अनुभव हैं उनको ज़रूर इसमें जो है उससे जोड़ा जाएगा। सर, आपको अगर दोबारा मौका मिलता है तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो रह गए हैं जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे आने वाले समय 2022? देखिए, हमारे 1-2 मुद्दे शायद इस सरकार के जाते हुए रह जाएंगे, उनको हम अगले टर्म में जो है निश्चित तौर पे पूरा कराने का काम करेंगे। वैसे तो तमाम मुद्दे इस बार जो है हल करने का काम हुआ। जो वादे उत्तर प्रदेश सरकार ने किए थे, जो वादे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो एक मैनिफेस्टो के माध्यम से जो होता है उसमें जो भी वादे किए थे वो ज़्यादातर जो है पूरा होने का काम हुआ है। सर, 2022 के जैसे जी अभी आप किसान आंदोलन कितना प्रभाव छोड़ पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं अब कि किसान आंदोलन में गिने चुने लोग जो है वो रह गए हैं और ज़्यादातर किसान अपने खेत पे काम कर रहा है। आप लगातार देखते होंगे जो बाइट बावली के एक चौधरी साहब के माध्यम से आ रही है, वो पूरा जो है उससे जो है सारी स्थिति साफ होती जा रही है। अब ये मुद्दा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि नकलाओ का घेराव करेंगे हम। नहीं, उसका दावा तो जब वो 2-3 बार चुनाव लड़े थे उसमें फिक्स हो चुका है, कहीं उनका दावे में दम नहीं है और कोई उनका। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी किठोड़ विधानसभा से काली नदी बह रही है, इसके सफाई अभियान पे आपके प्रयास को सराहा जा रहा है, तो आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, काली नदी का जो प्रयास है हमारा, जो हमारा पहला सत्र चला था, आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए कि सबसे पहले काली नदी का मामला हमने विधानसभा में उठाया था और जो पहली सरकारें थी उनको 24-25 साल 50 साल हो गए, काली नदी कभी याद नहीं आई। काली नदी वास्तव में ऐसा मुद्दा है कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र को, किठोड़ विधानसभा क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये मुद्दा था। मैंने इसको
पहली बार दूसरी बार उठाने का काम किया। फिर कुछ लोगों ने, कुछ हमारे एक दो लोग थे जो NGO चलाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके माध्यम से काली नदी, पूर्वी काली नदी और पश्चिमी काली नदी में इसको जो है उन्होंने इसको वर्गीकृत करके जो है हमारे एक दो अधिकारियों को भ्रमित करने का काम किया। निश्चित तौर पर हमने दोबारा से पूर्वी काली नदी का मुद्दा उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए काली नदी की सफाई अब जारी है और कई किलोमीटर काली नदी जो है साफ़ हो चुकी है और जो भी कमियां काली नदी के सफाई में, काली नदी के उसमें आती जा रही हैं, वो सब जो है दूर करने का काम हमारा प्रशासन, यहाँ के हमारे कमिश्नर साहब, यहाँ के DM, यहाँ के जो है CDO, तमाम अधिकारी उसमें लगे रहते हैं और हम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसका जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जगह जगह गोष्ठियाँ कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। अब ये बीड़ा जब हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने उठाया है तो निश्चित तौर पर इसको हम सिरे तक पहुंचाने का काम करने का। पिछली सरकार में लगातार शिकायतें आ रही थी कानून व्यवस्था की, लेकिन इस सरकार में जो कानून व्यवस्था की जो बात आ रही है उसमें काबिल तारीफ आपकी विधानसभा से। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पिछली सरकारों में जब मैं जाता था लोगों के बीच में, जब तक मैं चुनाव नहीं लड़ा था भाजपा से, मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, तब जब मैं लोगों के बीच जाता था तो आए दिन ये शिकायतें रहती थी कि हमारी गाय चोरी होगी, हमारी भैंस चोरी होगी, हमारे पशु चोरी हो गए, हमारे जो है गोकसी होगी। कोई गन्ने के खेतों में हमने देखा है, दतावली गांव में ही जब मैं गया था, वहाँ गन्ने के खेत में गाय को काट दिया गया। वहाँ जो है जो तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के जो उस वक्त के मंत्री थे, वो जो लोग इस काम को करते थे, इस पेशे को करते थे, वो उसका संरक्षण करते रहे और उनको जो है जब थाने में जाकर के हम लोगों ने दबाव दिया तब जाके उनकी रिपोर्ट लिखी गई। तो इस तरह के कई मामले हुए। ऐसे ही बहरोड़ा एक गांव है हमारे विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ एक तालाब है, सूखा हुआ तालाब था, वहाँ रात के 4 बजे जो है पशु काटे जा रहे थे, वहाँ भैंस काटी जा रही थी, गाय काटी जा रही थी। मुझे लोगों ने फ़ोन किया, विधायक जी, उस वक्त तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहाँ पहुँचा और जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक वहाँ का SO उसने जो है पूरा उसको समतल कर दिया, उसके अवशेष खत्म कर दिए। उसके बाद भी जो है अवशेष निकाल करके लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ लोग जो है जो पशु काटने आए थे, जब हम लोगों ने उन्हें घेरा, हम लोगों ने उनको मना किया तो उन्होंने कट्टे से फायर करते हुए भाग गए। अच्छा, यूपी मॉडल की अगर बात कर ली जाए, आज विदेशों में भी चर्चा हो रही है इस मॉडल की, जी, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, यूपी मॉडल की प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी जो है चर्चा हो रही है, क्योंकि यूपी मॉडल को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुद्दे, मंदिर का मुद्दा था, मंदिर का कोई भरोसा नहीं करता था, मंदिर के मुद्दे को हल करने का काम किया है। केंद्र सरकार को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने धारा 370 हटा करके जो है सबसे पहले योगी जी ने इसको जो है अपने प्रदेश में इसको क्रियान्वित करने का काम किया, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। 2 बच्चों, हाँ, एक जो है उस पर क्या कहना? जी 2 बच्चों के कानून से इतना लोगों में उत्साह है, इतना समर्थन मिल रहा है कि जब भी इसकी चर्चा होती है योगी जी को बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री जी को जो है बधाई देते हैं कि ये बहुत बढ़िया कानून आने जा रहा और निश्चित तौर पर इस कानून से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक लहर बनेगी। लोग जो चाहते हैं वो इच्छा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है। धारा 370 थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। लोग चाहते थे कि सैकड़ों साल से जो है समस्या हल नहीं हुई थी, उसमें कांग्रेस की भी सरकारें रही, दूसरे दलों की भी बीजेपी सरकारें रही, कोई भी मुद्दे को जो है हल करने की दिशा में कोई एक भी कदम नहीं बढ़ा पाया। लेकिन ये हिम्मत जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिखाई है और उसका वास्तव में जो है धारा 370 और 35A का जो मामला है, ये इससे जो है हम लोगों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और पूरे देश में जो है वाहवाही हुई है। सर, सेंट्रल रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 सालों में TFR रेट के स्टैंडर्ड पर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन आ रही है, तो ऐसे में ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की आवश्यक्ता अभी फिलहाल क्यों पड़ रही है? नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की आवश्यकता पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अभी पड़ी है इसकी, लेकिन उसके लिए लोगों का दिमाग बनाना भी जरूरी है, लोगों को जो है मोबिलाइज करना जरूरी है। लोगों ने जो है इसको अब जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लोगों की जो सूझबूझ और उनकी उनमें जो मैच्योरिटी आई है, परिपक्वता आई है, अब लोग स्वतः ही करने लगे। सेंट्रल रिपोर्ट तो कहती है कि लगातार जनसंख्या घट रही है, वो स्टैंडर्ड पे आ रही है, 4.1 पे आ रही है, 4.7 समथिंग है अभी। देखिए,
डार्क जोन में जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करता था, लोगों के बीच जाता था, किसानों के बीच जाता था, उनका ये कहना था कि हमारा 25 साल पहले कभी जो है ट्वेल्व के कनेक्शन मिले थे, उसके बाद में जब भी हमें जरूरत पड़ी ट्वेल्व का कनेक्शन नहीं मिला, और वो मजबूर थे, या तो जो ट्वेल्व मालिक था वो जितना उनसे बिल लेता था, जितना उनसे पैसा लेता था, भराई का 1 घंटे का जितना वसूलता था, उनकी मजबूरी थी। ऐसे छोटे किसानों को और ऐसे किसानों को जिनके पास में ट्वेल्व नहीं थी, मैं इसमें भी अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मेरे विधानसभा में ये सवाल उठाने के बाद तुरंत 6 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में डार्क जोन खत्म करने का काम किया, और हमारे किसानों को राहत मिली। 25 साल से जो कनेक्शन बंद थे, 25 साल से ट्वेल्व के कनेक्शन खुले, और किसानों जो है, मैं किसानों के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, उन्होंने सब जगह जहाँ जहाँ पे हमारा भारी स्वागत किया, और योगी आदित्यनाथ जी को, सरकार को, उनकी सरकार को, उनको बधाई दी, धन्यवाद। विधानसभा इस तरह चालू होने वाला 17 अगस्त से, जी, तो उसमें आप किठौर के लिए क्या मांग रखेंगे आपकी बात? देखिए, किठौर के लिए हमने पहले भी मांग रखी थी। एक तो हम चाहते हैं कि माछरा जो है वो तहसील बननी चाहिए। मांग तो हमने खरखोदा की है, लेकिन कई जगह मापदंड पे खरखोदा अभी उस पर जो है खरा नहीं उतर पा रहा। माछरे को जो है हम चाहेंगे कि माछरा, हमारी तहसील जो है मवाना पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है माछरे की, और दूसरा खरखोदा की तहसील पड़ती है हमारी यहाँ, इसमें मेरठ सदर, तो बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है उसकी। हमारा पूरी विधानसभा क्षेत्र देहात का क्षेत्र है, लगभग 148 गाँव हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और देहात का क्षेत्र होने की वजह से जो है यहाँ का आदमी, हमारा जो किसान है, हमारे जो बेचारे जो काम के लिए जाते हैं, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। वहाँ कोई सीधा साधन का वो भी नहीं है, उन्हें घूम फिर के जो है, या तो कला परिषदगढ़ से उनको सवारी लेनी पड़ती है, या फिर दूसरी जगह से उनको जो है, उनके पास में कोई साधन है नहीं। जी। तो सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि हम 350 पार जाएंगे इस समय। अब विपक्ष को तो जो है मुंगेरी लाल के सपने दिखाई देते हैं जी। विपक्ष को जो है, विपक्ष को तो ये लगता है कि देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की आंधी चलेगी, आंधी। मेरी बात नोट कर लेना आप, इसको किसी कागज पे लिख के जो है कहीं रख देना। जितना इतिहास में अब तक जिन सीटें नहीं मिली हैं, सबसे ज़्यादा सीटें मिली जा रही हैं। सर, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा। अब ओवैसी साहब तो भाई उनके विचार हैं, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, वो तो जो है वास्तव में वो तो भाई, हाँ, उन्होंने तो कई राज्यों में सरकार बनाई है, उन्होंने तो, उनकी तो अपने राज्य में भी सरकार है, वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ओवैसी साहब के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी का सहयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। नहीं, ये तो ओवैसी साहब से पूछो आप, ये सवाल तो वही बताएंगे कि भाई वो जब खुद सपना देख रहे हैं सरकार में शामिल होने का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहते हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री जरूर हमारा बनेगा, तो किसी ना किसी उस पर तो कह रहे होंगे। राजभर जी ने उनको छोड़ दिया आज ही। अब ये तो राजभर जी बताएंगे, ये तो देखो हमारे पास तो इसका जवाब है नहीं। कल से आपके विधानसभा में राशन का वितरण शुरू हो जाएगा, आपने क्या तैयारी की है? देखिए, हम जो है लगभग राशन को, जो गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, जो फ्री में राशन सरकार बांटने जा रही है, उसके लिए 7-8 गांव में मैं खुद जाऊंगा और राशन वितरण कराने की जो प्रक्रिया है उसका देखभाल करूंगा। और निश्चित तौर पर हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो 5 मंडलों के कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा बात हो चुकी है। सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, सारे हमारे पदाधिकारी, सारे हमारे बूथ अध्यक्ष कल राशन वितरण कराने में जो है पूरा सहयोग और पूरी मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। अच्छा, तो सर विधानसभा और यही नहीं, ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा, पूरे देश में बांटा जा रहा। किठौर वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किठौर वासियों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि मैं किठौर वासियों के लिए मैं जितना आसानी से उपलब्ध हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने जो है उनकी कसौटी पे मैं पहले भी खरा उतरने का पूरा प्रयास किया, और अब भी मैंने जो है पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी कसौटी पे, जो उनकी कसौटी थी, जो पहले विधायक, पहले मंत्री, पहले वो नहीं कर पाए, पहली सरकारों से नहीं हो पाया, वो काम हमने कर दिखाए हैं। किठौर में कभी अस्पताल नहीं था, 50 बेड का अस्पताल किठौर में आज है। वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगा है बहुत बड़ा। वहाँ पशुओं का अस्पताल नहीं था, वो जीर्ण अवस्था में था। उसमें मैंने लगभग 48 लाख रुपए से उसको नव निर्माण कराने का काम किया। इसी तरह से जो है ये किठौर की बात कर रहा हूँ मैं, खाली जो है वहाँ पे जो है बिजली घर नहीं था,
शाहजहाँपुर में बिजली घर बनवाने का काम किया है। और जो लोग ये कहते हैं ना, मैंने तो तीनों ब्लॉकों में अपनों में जो है लगातार बहुत ही अनुपातिक तरीके से जितना मेरे से हो सकता है उतना हमने काम किया है। अभी जिक्र हो रहा था विकास कार्यों का, सारा जाल बिछा दिया गया है, कुछ केंद्र सरकार द्वारा और कुछ प्रदेश सरकार द्वारा PWD से जाल बिछाया गया है। हमने अपनी निधि से करोड़ों रुपए के काम कराए हैं। हमने नल लगवाए हैं क्षेत्र हर जगह पीने के पानी के लिए, 200 नल हमको मिले थे। अभी पानी की टंकियों का पूरे गांव में, हर गांव में चल रहा है। लगभग हर गांव में जो है पानी की टंकियां बन जाएंगी। हर गांव में जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम और खेल के मैदान का जो है बहुत जल्दी जो है सुदृढ़ीकरण होने जा रहा है, खेल के मैदान बन जाएंगे। हमने नंगला मल, बहुत पुराना जो है आदि शंकराचार्य का मंदिर था, वहाँ शंकर ताल के नाम से एक बड़ा तालाब भी है। हमने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी 48 लाख रुपए पर्यटक स्थल के नाम से मंजूर कराने का काम किया है। इसी तरह से खरकोदा में बाबा बुद्धदास के नाम से एक पौराणिक जगह थी, मंदिर था, उनकी मान्यता थी, उनके नाम से हमने जो है पूरे कस्बे को आदर्श कस्बा मैंने नगर पंचायत को, खरकोदा नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनवाने का काम किया है। वहाँ हमने करोड़ों